जय हिंद दोस्तों। देखिए, जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 15 जनवरी से झारखंड पुलिस का ऑनलाइन चालू हो रहा है। 15 जनवरी से इसका फॉर्म भराना चालू होगा। तो दोस्तों इस वैकेंसी को लेकर के आप लोगों का बहुत ज्यादा क्वेरी आ रहा था, कमेंट आ रहा था कि सर लैंग्वेज पेपर में क्या क्या चुनना पड़ेगा, या फिर इसके रिगार्डिंग आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया था सीट को लेकर के कि क्या सीट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, लड़कों का सीट बहुत कम है, वगैरह वगैरह बहुत सारे आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों आपको हम सभी क्वेश्चन का जवाब देंगे और वैकेंसी को बढ़िया से डिटेल में समझाएंगे। फिजिकल, सिलेबस और सिलेबस पर दोस्तों आप लोगों को डिटेल्स हम समझाएंगे, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। यदि आप झारखंड पुलिस भरने वाले हो तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, झारखंड पुलिस नया भर्ती 2023-24 की हम लोग बात कर रहे हैं। 23 में ये वैकेंसी आया है, 24 में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए अप्लाई डेट। तो 15 जनवरी से ऑनलाइन चालू हो रहा है, लास्ट डेट है 14 फरवरी 2024। समझ में आ गया? पूरा फरवरी आप फॉर्म भर सकते हैं। करेक्शन की बात करेंगे तो 20 से लेकर के 22 फरवरी तक आपको करेक्शन का टाइम देगा, यानी फॉर्म भरने में कुछ गड़बड़ यदि हो जाता है तो दोस्तों आपको इस पे टाइम मिलेगा अलग से उसको सुधारने के लिए। टोटल जो सीट निकला दोस्तों वो निकला 4919। फिलहाल वर्तमान में इतना सीट है। ठीक है, फिलहाल वर्तमान में इतना सीट है। अब ये सीट आगे चल के बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा अभी हम बताएंगे। ठीक है, तो योग्यता इस पे ज्यादा कोई खास नहीं मांगा है, साधारण से 10th पास मांगा है। पूरे भारत के विद्यार्थी एलिजिबल होंगे फॉर्म को भरने के लिए। अदर स्टेट के स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, और यदि आप झारखंड के हैं तो आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको आरक्षण मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, योग्यता हो गया 10वीं पास। अप्लाई करने में 100 रुपया पैसा लगेगा जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को। बाकी दोस्तों अदर कैटेगरी को 50 रुपए इस पे पैसा लगेगा, 00 नहीं, कितना लगेगा 50 रुपीज। ठीक है, उम्र सीमा देख लीजिए दोस्तों। एज लिमिट दोस्तों यहां पर समझना जरूरी है। सबसे पहले ध्यान दीजिए 18 से 25 साल आपका एज होना चाहिए जनरल कैंडिडेट का। और आपका एज कब से काउंट करेगा, सभी कैटेगरी का दोस्तों उम्र कब से काउंट करेगा, तो देखिए मिनिमम जो उम्र है आपका, मिनिमम एज काउंटिंग करेगा 1 अगस्त 2023 से, और जो मैक्सिमम उम्र है वो काउंट करेगा 1 अगस्त 2019 से। समझ में आ गया? अभी आपका कितना उम्र हुआ है इससे मतलब नहीं है। समझ में आ गया? अभी आपका उम्र कितना है इससे मतलब नहीं है। इस तिथि को आपका उम्र कितना हो रहा वो देखिए। 1 अगस्त 2023 को क्या आप 18 साल के हो रहे हो तो आप फॉर्म को भर सकते हो। और 1 अगस्त 2019 को यदि आपका मैक्सिमम एज इतना 25 साल, 27 साल, 28 साल, 30 साल, इस तारीख को यदि होता है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे यदि अभी एज निकालेंगे तो उनका एज एक्सपायर हो गया है, उनका एज खत्म हो गया है। लेकिन इस तिथि को देखो ना कि आपका उम्र हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इस तिथि को देखना है। उम्र आपका इस दिन से काउंट करेगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो देखिए जनरल का 18 से 25 साल इस तिथि तक, 18 से 27 साल BC1 और BC2 को इस तिथि तक होना चाहिए। इसके बाद सभी महिलाओं का 18 से 28 साल। ठीक है, और SC ST की महिलाएं इस पे आएंगे 18 से 30 साल। महिला और पुरुष सब आ जाएंगे इस पे। ठीक है, इनको 5 साल उम्र में छूट मिला है। एज आपका इस दिन से काउंट करेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? और दोस्तों चयन का प्रोसेस देख लीजिए। सबसे पहले इस पे फिजिकल होगा। बहुत लोग बोल रहे थे कि सबसे पहले एग्जाम होगा क्या, तो नहीं, सबसे पहला प्रक्रिया है दौड़ होगा। एग्जाम में वही विद्यार्थी बैठेगा जो दौड़ पास करेगा। ठीक है, जो दौड़ निकालेगा उसी का एग्जाम होगा। इस पे पहला प्रक्रिया आपका फिजिकल है, दूसरा प्रक्रिया आपका मेडिकल है, चिकित्सकीय जांच, और तीसरा प्रक्रिया है एग्जाम। और फिर आपका मेरिट बनेगा, कट ऑफ निकालेगा, फाइनल रिजल्ट आपका जारी कर देगा। ठीक है, तो एग्जाम में दोस्तों आपका यहां पर कट ऑफ में बहुत बड़ा आपका यहां पर ट्विस्ट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ये दोनों में छटा जाएगा, फिजिकल में, मेडिकल में। तो एग्जाम में कैसे लोग पहुंचेंगे दोस्तों आपको पता ही है। ठीक है, वहां पर कट ऑफ में बहुत बड़ा आपको फंडा देखने को मिलेगा। तो ये सोच करके दोस्तों आप रखिए कि तैयारी में मेरा अच्छा खासा होना चाहिए। ठीक है, अभी हम सारा A to Z आपको समझाएंगे। एक बात आप लोगों को बोलना चाहेंगे कि तो 2024 में पूरा साल भर दोस्तों आपको हम हर प्रकार का नौकरी का अपडेट देंगे। जो भी वैकेंसी निकलेगा बोर्ड में बढ़िया से समझाएंगे बता करके। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। पूरे साल भर में जो भी वैकेंसी निकलेगा झारखंड में, बिहार में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, पूरे केंद्र सरकार में, रेलवे में, SSC में, सब वैकेंसी का अपडेट आपको यहां पर हम देते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फिजिकल योग्यता के बारे में दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, इस पे हाइट
चेस्ट और रनिंग, यही 3 चीज का जरूरत है। इस पे आपका लॉन्ग जंप नहीं होगा, हाई जंप नहीं होगा, ये सब चीज नहीं होगा। 3 चीज बस देखा जाएगा, हाइट, चेस्ट और दौड़। ठीक है, अब देखिए इधर लिख देते हैं दोस्तों मेल और इधर लिख देते हैं फीमेल। ठीक है, हाइट देख लीजिए तो 160 सेंटीमीटर दोस्तों होना चाहिए सभी पुरुषों का, और जो SC ST है उनका 155 सेंटीमीटर। ठीक है, और सभी महिलाओं का 148 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। समझ में आ गया। और बात करेंगे चेस्ट का दोस्तों तो 81 सेंटीमीटर कम से कम चेस्ट होना चाहिए, और SC ST का कम से कम 79 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। ठीक है, फीमेल की चेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब देखिए रनिंग की बात करेंगे दोस्तों तो 10 किलोमीटर रनिंग होगा। आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, इससे मतलब नहीं है, टाइम मिलेगा 1 घंटा। कितना मिलेगा? 1 घंटा। और महिलाओं को दोस्तों कितना होगा? 5 किलोमीटर आपको दौड़ना पड़ेगा। 5 किलोमीटर दौड़ना होगा, टाइम मिलेगा दोस्तों इनको 30 मिनट यानी आधा घंटा। समझ में आ गया। ये है दोस्तों इसका रनिंग यानी फिजिकल का पूरा प्रक्रिया। देख लीजिए यही बस होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एग्जाम के बारे में। तो देखिए दोस्तों एग्जाम में कौन बैठेगा? जो इठो पास करेगा, जो फिजिकल में क्वालिफाई कर जाएगा उसी का होगा एग्जाम। और फिजिकल केवल क्वालिफाइंग है, फिजिकल में आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। आप 10 किलोमीटर जल्दी पहुंच जाइएगा तो ऐसा नहीं कि नंबर मिलेगा, वैसा कुछ भी नहीं है। आपको कोई मार्क्स यहां पर नहीं मिलेगा। ये जस्ट क्वालिफाइंग है, एग्जाम तक पहुंचने के लिए है। एग्जाम में पहुंचना है तो फिजिकल पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिजिकल में पास करना है, केवल आपको पास करना है। ठीक है, इस पर कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा। अब आपका जो मेरिट होगा, जो आपका सिलेक्शन निर्धारित करेगा, वो है आपका एग्जाम। तो एग्जाम के बारे में सबसे पहले समझ लीजिए कि इस पे आपको 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 क्या होगा? क्षेत्रीय भाषा होगा, यानी उस पे अभी हम बताएंगे कौन कौन सा लैंग्वेज है। और पेपर 2 आपका GS पेपर होगा। सबसे पहले एग्जाम के बारे में थोड़ा सा समझिए कि इस पे दोस्तों आपका OMR एग्जाम होगा। ठीक है, OMR एग्जाम होगा, आपका गोल गोल करने वाला एग्जाम होगा। दूसरी बात, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होगा एग्जाम में। बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, तो 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है दोनों पेपर में। इसके बाद 2 पेपर आपका होगा, पेपर 1 और पेपर 2। इसके बाद 1 डे एग्जाम है, ये 1 डे एग्जाम है, एक ही दिन में आपका दोनों पेपर ले लेगा। ठीक है, इसके बाद मेरिट बनेगा आपका एग्जाम से, फिजिकल से मेरिट नहीं बनेगा, एग्जाम से आपका मेरिट बनेगा। अब दोस्तों यहां पर समझिए, पेपर 1 जो होगा ये क्षेत्रीय भाषा रहेगा, जिसको बोलते हैं रीजनल लैंग्वेज। अब रीजनल लैंग्वेज में क्या रहेगा दोस्तों? तो देखिए इस पे रहेगा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया और उड़िया। इतना तरह का भाषा है। ठीक है, आप इन्हीं में से किसी एक भाषा को चुनेंगे। ठीक है, अब दोस्तों कौन सा भाषा ले पेपर 2 में, ये दोस्तों अभी आप लोगों को समझाएंगे हम। ध्यान से देखिए, सबसे पहले कोई भी भाषा आप चुनिएगा तो 100 क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर, 300 मार्क्स का आपका पेपर 1 होगा। इसके बाद समय मिलेगा आपको 2 घंटा टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/3 का। प्रत्येक क्वेश्चन को सही करोगे तो 3 नंबर आपको मिलेगा, प्रत्येक क्वेश्चन को गलत करोगे तो 1 नंबर काट देगा। ठीक है, तो 1/3 का नेगेटिव मार्किंग हो गया। अब पेपर 2 देखिए, पेपर 2 आपका सामान्य पेपर रहेगा। इस पे 2 भाग है, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 जो है दोस्तों, एक ही क्वेश्चन पेपर रहेगा, क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट में रहेगा। जैसे इधर रहेगा भाग 1, इधर रहेगा भाग 2, इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो भाग 1 जो है आपका हिंदी से रहेगा, हिंदी 50 क्वेश्चन रहेगा। और दोस्तों भाग 2 में आपका जीके रहेगा 25 क्वेश्चन, और आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा 25 क्वेश्चन। अब जीके सिर्फ लिखा है, सामान्य ज्ञान लिखा है, तो हो सकता है इसी में से झारखंड का भी कुछ क्वेश्चन पूछ दे। लेकिन दोस्तों विज्ञापन में केवल लिखा है कि सामान्य ज्ञान से 25 क्वेश्चन। ठीक है, और न्यूमेरिकल एबिलिटी, ऐसे तो न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब होता है मैथमेटिक्स, लेकिन रीजनिंग का भी क्वेश्चन आपको इस पे हो सकता है देखने को मिले। लेकिन क्या लिखा है? न्यूमेरिकल एबिलिटी का 25 क्वेश्चन। तो कितना हो गया? 25, 25, 50 और 50, 100 क्वेश्चन रहेगा पेपर 2 में। 300 मार्क्स हो गया, 100 या 300, 2 घंटा टाइम मिलेगा। 1/3 का माइनस मार्किंग इस पे भी आपका है। ठीक है, अब आपका जो मेरिट बनेगा दोस्तों,
पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को जोड़ करके मेरिट बनाएगा, ठीक है। और आपका सिलेक्शन यहीं पर टिका रहेगा कि पेपर 1 और पेपर 2 आपका जोड़ करके ही मेरिट बनेगा, ठीक है। अब आप लोगों का सबसे बड़ा सवाल है कि पेपर 2 क्या लें, ठीक है। अभी ये दोनों पॉइंट क्या है दोस्तों, हम आपको बताएंगे। पेपर 2 क्या लें, तो देखिए दोस्तों, पेपर 2 में आपको थोड़ी बहुत यहां पर होशियारी करनी होगी। पेपर 2 दोस्तों ऐसा नहीं कि आप हम बोल देंगे ये ले लो, तो वैसा नहीं है। आपको जो मन करता है, आप जिस भी लैंग्वेज में माहिर हैं, जिसमें आपका अच्छा खासा पकड़ है, जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, उस पेपर को आप चुनिएगा। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि सिलेबस में पेपर 1 जो है दोस्तों आपका इस पे क्या है, लैंग्वेज पेपर है। लेकिन पेपर 2 जो है भाग 1 में हिंदी का भी 50 क्वेश्चन है, हिंदी से 50 क्वेश्चन है। तो यदि आप हिंदी लेते हो तो आपको यहां भी हिंदी काम आएगा और वहां भी हिंदी काम आएगा, ठीक है। क्योंकि हिंदी तो ऐसे भी आपको पढ़ना ही है, ठीक है। यदि मानते हैं आप खोटा लेते हो या संथाली लेते हो, फिर भी आपको हिंदी तो पढ़ना ही पड़ेगा पेपर 2 के लिए, ठीक है। क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन हिंदी से पूछ रहा है। तो यदि आप हिंदी लेते हैं तो दोस्तों आपका तैयारी इस पे भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। एक तो वहां भी पढ़ोगे, यहां भी पढ़ोगे, तो ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, समझ में आ गया। लेकिन उसका सिलेबस आपको डिटेल में बढ़िया से देखना होगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हिंदी ले लीजिएगा, आप खोटा भी ले सकते हो, उस पर अच्छा स्कोर कर सकते हो, संथाली ले सकते हो, संस्कृत ले सकते हो, आपका जो मन करे वो ले सकते हो। लेकिन पेपर 2 का सिलेबस भी देखिएगा कि हिंदी से भी क्वेश्चन है इस पे, ठीक है। यही हम बताना चाह रहे थे। अब दोस्तों सर्टिफिकेट क्या क्या लगेगा इस फॉर्म को भरने के लिए, आप लोगों का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में तो आपको हम सर्टिफिकेट के बारे में यहां पर बिल्कुल नहीं बताएंगे, लेकिन आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि कितने विद्यार्थी ये चाहते हैं कि हम जाति निवासी के ऊपर एक वीडियो बनाएं, कि उस पर लिखा है कि जाति निवासी इतना से इतना तक चाहिए, यदि सीओ का बना हुआ है तो इतना से इतना तक का डेट होना चाहिए, डीसी सर के द्वारा यदि इशू किया गया तो इतना से इतना तक होना चाहिए। तो आप कितने विद्यार्थी चाहते हैं कि सर सर्टिफिकेट पर एक वीडियो लाए, तो तो सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर सर्टिफिकेट के ऊपर वीडियो लाइए कि क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए। तो सारा हम वीडियो आप लोगों को दे देंगे बना के, ठीक है। आगे भविष्य में यदि सीट बढ़ता है तो हम आप लोगों को वीडियो बना करके बता देंगे। आप जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट को भी बार बार चेक कीजिएगा कि क्या कोई नोटिफिकेशन आया है कि नहीं आया है। ऐसे तो यदि आएगा तो न्यूज़पेपर वगैरह में आ जाएगा, सारा अपडेट हम आप लोगों को दे ही देंगे। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही सीट है, आप तैयारी में लग जाइए 100%। तो फिलहाल आपके पास इतना ही सीट है, आगे यदि बढ़ेगा तो हम बताएंगे, ठीक है। तो झारखंड पुलिस कितने विद्यार्थी भर रहे हो कमेंट बॉक्स में बताना। सैलरी तो आपको हम बताना भूल ही गए। सैलरी देखिए 21,700 से लेकर के 69,100 के बीच आपका शुरुआती वेतन रहेगा। कहने का मतलब 30,000 मान के चलो अप्रॉक्स आपको इस पे सैलरी मिलेगा इनिशियल जब ज्वाइन करोगे तब, ठीक है। और आगे चल के सैलरी आप काफी अच्छा खासा बढ़ जाता है। अभी जो 2015-16 में बहाली हुआ था उन लोगों का सैलरी पूछना कभी कि कितना मिलता है भैया आपको, तो वो बताएंगे कि अभी इतना मिलता है, ठीक है। तो शुरुआती सैलरी और 2-3 साल के बाद सैलरी में इंक्रीमेंट बराबर होते रहता है, तो ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो झारखंड पुलिस 15 जनवरी से ऑनलाइन होगा। जिस दिन ऑनलाइन चालू होगा उस दिन भी हम आप लोगों को एक स्पेशल वीडियो बना करके दे देंगे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।